गुड नाइट, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। क्या है हाल चाल? एकदम मस्त। हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं फिजिक्स। क्या पढ़ाने जा रहे हैं? फिजिक्स। ठीक है, तो आज बहुत ही खूबसूरत सा टॉपिक फिजिक्स में पढ़ाएंगे। और हमने आपको पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा दिया था? सदिश राशियां एवं अदिश राशियां, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो आज हम आपको क्या पढ़ाएंगे? आज हम उससे नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाएंगे। जैसे हमने कल आपको बताया था कि वह भौतिक राशियां जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा होती है, वो कौन सी राशि कहलाती है? वेक्टर क्वांटिटीज या सदिश राशि। और जिनमें केवल और केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है, उस राशि को क्या कहते हैं? उस राशि को कहते हैं अदिश राशि। ठीक है, तो हमने आपको बताया था कि 4 5 को छोड़कर जिस राशि में बा आ जाए या वा आ जाए, ठीक है, वो सारी राशियां क्या होती हैं? वो सारी राशियां सदिश राशि होती हैं। और जो 4 5 अपवाद हैं उनको क्या कर लेंगे? रख डालेंगे। ठीक है, तो आज हम पढ़ते हैं। हमने आपको बताया था कल कई सारी राशियों के बारे में बताया था कि कुछ राशि में दिशा तो होती है और कुछ राशि में दिशा छिपी होती है। ठीक है, जैसे हमने आपको बताया था भार, बल, त्वरण, इन सब में क्या होता है? इन सब राशियों में दिशा क्या होती है? छिपी रहती है कि नहीं? ठीक है, तो मेरे शेर शेरनियों, अब क्या होता है कि अदिश राशि, अदिश राशि क्या होती है कि अदिश राशि तो मैथमेटिकल रूल्स के नियम का पालन करती है। जैसे अगर मैथ में 4 और 5 को जोड़ना है तो आप जोड़कर तुरंत बता दोगे कि 4 और 5 कितना होता है? 9। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी जो होती है, सदिश राशियां, वो ससुरी क्या करती है? मैथमेटिक्स को फॉलो ही नहीं करती है। ठीक है, मैथमेटिक्स को फॉलो ही नहीं करती है, क्योंकि मैथमेटिक्स ने उसको क्या कर दिया था? धोखा दे दिया था। ठीक है, क्या कर दिया था? धोखा दे दिया था। बाकी आपको समझाने के लिए बता रहे हैं कि सदिश राशि क्या है? मैथमेटिक्स के नियम को का पालन करती ही नहीं है। जैसे अगर आपसे कहा जाए अदिश राशियों को जोड़ने के लिए, जैसे कहा जाए कि एक व्यक्ति 40 की स्पीड से चला, ठीक है, उसके बाद में कहा गया 60 के स्पीड से चला, तो उसके दोनों चालों का योग बताओ। तो 60 और 40 कितना हो जाएगा? 100। ठीक है, 60 और 40 100। ठीक है, लेकिन अगर आपको कहा जाए कि एक व्यक्ति 40 की स्पीड से 40 मीटर प्रति सेकंड से उत्तर की ओर जाता है, ठीक है, और 30 मीटर प्रति सेकंड के स्पीड से पश्चिम की ओर जाता है, तो आप इसको जोड़कर बताओ। तो क्या आप इसको जोड़कर बता दोगे? नहीं बता पाओगे। समझ रहे हो? नहीं बता पाओगे। ठीक, तो ये कहती है कि मैं मैथमेटिक्स नियम का पालन नहीं करूंगी। ठीक, जैसे अगर 5 + 5 जोड़ते हैं, 5 + 5 जोड़ते हैं तो कितना आता है? 10। लेकिन यहां पर 40 30 70 नहीं जोड़ेंगे, तो इसको कैसे जोड़ा जाता है? तो ये क्या करती है, यहां पर इसको जोड़ते हैं तो यहां पर क्या हो जाता है कि इसको जोड़ने के लिए एक फार्मूला लगाते हैं, जो हमारा फार्मूला होता है R² बराबर A² प्लस B² प्लस 2AB cos थीटा, 2AB cos थीटा। ठीक, तो यहां पर A क्या है और B क्या है? तो आप लोग जानते हो कि फिजिक्स में जिस चीज का नाम नहीं होता है उसको हम या तो A मान लेते हैं या तो
बी मान लेते हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं, बचपन में आइस पाइस खेलते हैं ना, तो जिसका नाम नहीं जानते हैं, मामा के घर से आया रहता है, तो कहते हैं कि तुम्हारा नाम नहीं जानते हैं, भूल जाएंगे, तो कहते हैं कि कह देना आलू भाटा आइस पाइस, है कि नहीं। ये भी ससुरा एक खेल है, आलू भाटा आइस पाइस। तो ऐसे यहाँ पर जिसका नाम नहीं दिया रहता है हम उसको ए मान लेते हैं, ठीक है। तो दो दिशा में दो क्वांटिटीज रहेंगी, एक को हम ए मान लेंगे, एक को हम बी मान लेंगे। अब चलो इसको जोड़ते हैं। तो अगर इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर दोनों के बीच का जो ये थीटा होता है, ये दोनों के बीच का क्या होता है, एंगल। तो यहाँ पर अगर दोनों के बीच का एंगल देखो तो कितना है, 90 डिग्री, ठीक है। तो अगर इसको जोड़ेंगे तो जोड़ेंगे क्या, तो जो आर की वैल्यू आएगी वही हमारा इसका योगफल मिलेगा। तो आर स्क्वायर बराबर में अगर हम ए को मान लेते हैं 40, ठीक है, ए को मान लिए हम 40 और बी को मान लिए हम 30, ठीक है बाबू। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ए को 40 माने हैं तो यहाँ पर ए को 30 मान लेंगे, ठीक है। जो ए को यहाँ माने हो वही ए का मान यहाँ भी रखना होगा, 2ab के स्थान पर भी, ठीक। जो बी को माने हो वही बी के स्थान पर रखना पड़ेगा, ठीक, तभी इसका आंसर आएगा। तो जैसे ए की वैल्यू 40, तो हम यहाँ पर लिखते हैं 40 और 40 का करेंगे स्क्वायर, ठीक है। और प्लस में क्या हो जाएगा, बी का स्क्वायर 30, तो 30 का स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा 2 गुणे और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए की वैल्यू 40 गुणे बी की वैल्यू 30 और इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना है, वो 90 डिग्री है। तो यहाँ पर लिखेंगे cos 90 डिग्री, ठीक है। तो आप लोग जानते हैं cos 90 डिग्री का मान क्या होता है, cos 90 डिग्री का मान 0 होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर 4 चौक 1600 और प्लस में क्या हो जाएगा 3 त्रिका 900, ठीक है। और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, cos 90 का मान 0, तो ये ससुरा पूरा क्या हो जाएगा 0, है कि नहीं। और उसके बाद में फिर यहाँ पर आर स्क्वायर बराबर हमको मिलेगा 16 9 25, तो यहाँ पर हो जाएगा 2500 और जब इसका हम निकालेंगे इसको कोपचे में ले जाएंगे, कोपचा, इसको हम क्या बोलते हैं कोपचा, और कोपचा यानी कि रूट लगाओ, रूट में ले गए हो, इसका तोड़ो फोड़ो, तो तोड़ फोड़ के क्या निकला, आर बराबर 2500 का अगर वर्गमूल निकालोगे बबुआ तो कितना आएगा 50 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 50 मीटर प्रति सेकंड, 50 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कोई व्यक्ति 40 मीटर प्रति सेकंड से किधर जा रहा है, 40 मीटर प्रति सेकंड से उत्तर की ओर जा रहा है, 30 मीटर प्रति सेकंड से किधर जा रहा है, पश्चिम की ओर जा रहा है। तो अगर उसके दोनों चाल का योग तो कितने से जा रहा है, तो 50 मीटर प्रति सेकंड से ही जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 50 मीटर प्रति सेकंड की चाल से ही चल रहा है। आप लोग को एकदम क्लियर। तो किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को, ठीक है, इसकी वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड इस डायरेक्शन में थी और देखो इसमें डायरेक्शन भी दी गई थी, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा चाल ही है, बस केवल डायरेक्शन आ गया तो ये क्या हो जाएगा वेलोसिटी वेग, ठीक है। तो यहाँ पर आओ, चलो बच्चा बाबू देखो इधर, इसको आप बढ़िया से नोट करो और उसके बाद में फिर हम आपको क्वेश्चन करवाते हैं, क्वेश्चन और देते हैं, ठीक है। नोट कर लिए, ठीक। चलो आगे अगर हम बात करें कि एक व्यक्ति एक वस्तु पर, ठीक है, हम ये बात करें कि एक वस्तु पर 2 फोर्स लग रहे हैं, ठीक है, एक वस्तु पर 2 फोर्स लग रहे हैं। जैसे 2 फोर्स लग रहे हैं, जैसे हम मान लेते हैं कि ये एक वस्तु है, यहां से 4 न्यूटन
का फोर्स, 4 न्यूटन का फोर्स उत्तर की तरफ लग रहा है, ठीक है, और 3 न्यूटन का फोर्स पश्चिम की ओर लग रहा है, ठीक है, पश्चिम की ओर लग रहा है। यहां पर उत्तर की ओर लग रहा है और यहां पर पश्चिम की ओर लग रहा है, ठीक। कितने न्यूटन का फोर्स? 4 न्यूटन का उत्तर की ओर और 3 न्यूटन का पश्चिम की ओर, ठीक है। तो यहां पर अगर देखो तो अब हम इसको अगर जोड़ें कि इस पर टोटल कितना फोर्स लग रहा है, तो 4 + 3 7 न्यूटन नहीं बताएंगे, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटीज सदिश राशि कभी भी मैथमेटिक्स का रूल फॉलो ही नहीं करती है, ठीक है। तो इस तरीके से देखो यहां पर, अब आओ इधर देखो, तो हम क्या करेंगे, इसको हम मान लेंगे कि ये a के बराबर है और इसको मान लेंगे ये b के बराबर है। हमने आपको बताया जोड़ने का तरीका वेक्टर क्वांटिटी को, तो हमारे पास ये होता है r स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ठीक है। अब a बराबर 4 न्यूटन, b बराबर 3 न्यूटन, ठीक है, और इसके बीच का एंगल कितना है दोनों के? 90 डिग्री, 90 डिग्री। तो यहां पर देखो ये आ जाएगा r स्क्वायर बराबर, a की वैल्यू रखोगे तो कितना हो जाएगा? 4 का स्क्वायर और प्लस में b की वैल्यू रखोगे तो 3 का स्क्वायर, ठीक। और यहां पर cos 90 डिग्री 0 हो जाएगा, तो स्याही क्यों खराब करें, इसको हम छोड़ ही देते हैं, ठीक है, क्योंकि यहां पर ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो यहां पर हम सीधा डायरेक्ट लिख देते हैं 0। अब इसको जोड़ो तो r स्क्वायर बराबर 4 चौका 16 और प्लस 3 त्रिका 9, तो r स्क्वायर बराबर 16 9 25। तो लगाओ भैया कोपचा, ठीक, ये हो गया कोपचा। और जब तोड़ोगे फोड़ोगे तो 25 का वर्गमूल आएगा 5 न्यूटन, 5 न्यूटन। तो कहने का मतलब है कि वस्तु पर टोटल कितना फोर्स लग रहा है? तो वस्तु पर टोटल 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ठीक है। जैसे क्या करें, एक भैंस को एक रस्सी से बांध दिया जाए, एक लोग उत्तर की ओर खींचे और एक रस्सी और बांध दी जाए, एक लोग पूरब की ओर खींचे, तो फिर भैंस पर कितना बल लग रहा है? तो भैंस पर 5 न्यूटन का बल लग रहा है। कितने न्यूटन का बल लग रहा है? 5 न्यूटन का बल लग रहा है, ठीक है, समझ गए? एकदम मस्त, ठीक। तो आगे आपको फिर सवाल देते हैं एक, ठीक है, आप करके बताओगे, ठीक है, दे रहे हैं सवाल आपको। यहां पर क्या होगा कि आप केवल और केवल ध्यान देंगे कि इसके और इसके बीच का जो एंगल होगा वही यहां cos थीटा पे रखा जाएगा। अब कुछ लोग जो होंगे वो कह रहे होंगे cos थीटा कहां से आया? तो बाबू ये आप लोगों को 11th में बहुत अच्छे से सिखाया गया था, एक पूरा चैप्टर ही था, ठीक है, एक पूरा चैप्टर ही था। तो तब आप लोग पढ़े नहीं, तब आप लोग अप्सराओं के पीछे भाग रहे थे ना, तो आप अप्सराओं के पीछे तब भाग रहे थे, तो हमारी उसमें कोई गलती नहीं है। बस आप इसको रख डालिए कि अगर वेक्टर क्वांटिटी को जोड़ना है तो r स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होता है, ठीक। अब यहां पर डेरिवेशन कराने का टाइम नहीं है, ठीक है, कि इसका सूत्र डेरिवेशन करके निकाला जाए, ठीक। तो आप लोग क्या करिए, इसको रट डालिए, ठीक। तो आप लोग यहां पे समझ गए होंगे, ठीक। अगर आपसे कहा जाए कि एक क्वेश्चन हम देते हैं, आप इसको करके बताएंगे कि अगर कोई व्यक्ति, ठीक है, अगर कोई व्यक्ति उत्तर की ओर
उसकी चाल b1 बराबर 8 मीटर प्रति सेकंड है, ठीक। और पूरब की ओर 6 मीटर प्रति सेकंड है। b2 की वैल्यू 6 मीटर प्रति सेकंड है। तो ये बताओ कि वो टोटल कितनी चाल से चल रहा है। आप ये क्वेश्चन बताइए हमको, ठीक। ये आप क्वेश्चन हमको बताएंगे, ठीक है। और इसके बीच एंगल आप लोग जान ही रहे हैं 90 डिग्री का है, ठीक। ठीक है भैया, ठीक। तो आप इसको बताओ कितने से जाएगा। तो ये क्या है कि पाइथागोरस प्रमेय पर ही आधारित है। जैसे हम अंडर रूट a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर ही कर रहे हैं। यहाँ पर b बराबर 8 स्क्वायर, यहाँ पर b2 बराबर 6 मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ पर टोटल वेलोसिटी अगर इसको जोड़ोगे तो यहाँ पर फार्मूला क्या लगाओगे। अगर हम अब ये b1 बराबर दिया है, b2 बराबर दिया है, तो हम यहाँ पर लगा सकते हैं r स्क्वायर बराबर b1 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर और प्लस 2b1 b2 cos थीटा, ठीक। यह हो जाएगा। फिर वही काम करेंगे, r स्क्वायर इक्वल टू b1 की वैल्यू 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस में कितना हो जाएगा b2 का स्क्वायर करोगे तो 6 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर cos 90 डिग्री रखोगे, ये 0 ही आ जाएगा, तो स्याही खर्चा करने की कोई जरूरत है ही नहीं। तो r स्क्वायर बराबर 8 टाइम 64 प्लस 36, इसको जोड़ोगे तो r स्क्वायर बराबर आएगा 100। कोपचे में ले जाओगे, कोपचा बोले तो रूट, और उसके बाद में हो जाएगा 100। तो r इक्वल टू हो जाएगा हमारा कितना, तोड़ोगे फोड़ोगे निकल के आएगा 10। तो यहाँ पर हो गया 10 मीटर पर सेकंड। तो टोटल कितने वेलोसिटी से चल रहा है, 10 मीटर प्रति सेकंड की वेलोसिटी से चल रहा है, ठीक है। समझ गए। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन देगा, ठीक। और अगर देखें तो इसकी जो वैल्यू होगी कभी 0 या निगेटिव नहीं आएगी, क्योंकि स्क्वायर करने पर अगर निगेटिव भी रहेगा तो स्क्वायर करने पर पॉजिटिव हो जाएगा, और उसके बाद में 0 कभी हो नहीं सकता है, क्योंकि कभी भी 0 रहेगा नहीं, ठीक है। तो ये बताओ, कुछ लोग के दिमाग में आ रहा होगा कि अगर सर जी ये बताओ यहाँ पर 0 बल से खींचा जाए, यहाँ पर 0 बल से, तो कहाँ खींच रहे हो, बल का मान जब 0 है तो कहाँ खींच रहे हो भैया। तो यहाँ पर ना ही a का मान कभी 0 हो सकता है, ना b का मान कभी 0 हो सकता है। तो इस तरीके से जो r की वैल्यू आएगी, मतलब जो जोड़ेंगे वो हमेशा क्या आएगी, ना ही 0 होगी, ना ही 0 के बराबर होगी, और ना ही इसका मान कभी निगेटिव आएगा, ठीक। तो ना ही निगेटिव होगा, हमेशा क्या होगा, 0 होगा, मतलब 0 से बड़ा, यानी कि हमेशा पॉजिटिव मान ही इसका मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग इतना समझ गए कि नहीं, ठीक, समझ गए ना। जैसे बात यह हो रही है कि अगर a की वैल्यू निगेटिव है और b की वैल्यू भी निगेटिव है, ठीक, तो स्क्वायर करने पर वो ससुरा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और जब पॉजिटिव हो जाएगा तो हमेशा पॉजिटिव में वैल्यू मिलेगी, और 0 कभी मिलेगी नहीं, क्योंकि अगर दोनों डायरेक्शन में खींचा जा रहा है तो दोनों का कोई ना कोई मान होगा, 0 तो होगा नहीं। अगर इस पर 0 लगा रहे हो, इस पर 0 लगा रहे हो, तो ये बॉडी यहीं पर तो रुकी रहेगी, ये बॉडी यहीं पर तो रुकी रहेगी। जब कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है तो कहां पर उसमें कोई वो होगा, डिस्टर्बेंस नहीं होगा ना। तो इस तरीके से अगर आपसे इस तरीके से इस पर सवाल पूछेगा तो आप क्या बता दोगे, इस तरीके से सवाल बता दोगे, ठीक। अच्छा सर, आप बहुत सारा क्वेश्चन 90 डिग्री पर ही करवाए, एक अलग क्वेश्चन लेकर देखिए। तो चलो हम एक अलग क्वेश्चन लेकर देखते हैं, ठीक है। अगर कोई भी वैल्यू यहाँ पर रूट निकल जा रहा है, अगर रूट नहीं निकलेगी तो हम क्या कर देंगे,
रूट में ही वैल्यू बता देंगे। जैसे देखो, आप इसको नोट करिए, आगे बताते हैं। देखो इधर जैसे हमने आपको दिया कि किसी वस्तु पर 10 न्यूटन का बल लग रहा है, ठीक है, 10 न्यूटन का बल लग रहा है किसी डायरेक्शन में, और उससे 60 डिग्री के एंगल पर 60 डिग्री के एंगल पर एक फोर्स 6 न्यूटन का लग रहा है। कितने न्यूटन का लग रहा है? 6 न्यूटन का लग रहा है। तो ये बताओ उस वस्तु पर टोटल कितना फोर्स लग रहा है। अगर इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा तो यहाँ पर हम बता देंगे कि देखो, यहाँ पर हम मान लेते हैं ए बराबर इतना और बी बराबर इतना। फार्मूला लगाओ, आर स्क्वायर बराबर, क्योंकि टोटल फोर्स निकालना है, आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो यहाँ पर आर स्क्वायर की वैल्यू हमको निकालना है, रिजल्टेंट, आर मतलब रिजल्टेंट, परिणामी बल कितना लग रहा है इस पर, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो यहाँ पर ए की वैल्यू कितना माने हो? 10, तो 10 का करेंगे स्क्वायर प्लस 36, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 गुणे यहाँ पर हो जाएगा 10 गुणे 6 और cos 60 डिग्री। तो यहाँ पर हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर 10 दाम 100 और प्लस में 6 36 और प्लस में कितना हो जाएगा 2 दाम 20, ठीक। 2 दाम 20 मत करिए, इसको ऐसे रहने देते हैं, 2 गुणे 10 और गुणे 6 और cos 60 का मान जानते हो 1/2, ठीक है। cos 60 का मान 1/2। तो यहाँ पर जब कट करेंगे 2 से 2 कट हो जाएगा, 6 दाम 60, तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर बराबर यहाँ पर हो जाएगा 136, मतलब ये हो जाएगा 100 प्लस 36 और प्लस 6 दाम 60। तो जब जोड़ोगे तो 160 और 160 में 36 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 196। कितना हो जाएगा 196, यही तो होगा 160 में 40 जोड़ते 100 हो जाता, 200 हो जाएगा 196। तो यहाँ पर हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर √196, तो 14 ही हम 196, तो ये आ जाएगा हमारा आर बराबर 14 न्यूटन, आर बराबर 14 न्यूटन। तो टोटल कितना न्यूटन का फोर्स लग रहा है? 14 न्यूटन का। अच्छा, अगर हम जब भी देख रहे हैं जो उसी के बीच में आ रहा है, जैसे यहाँ पे 10 6 16, तो ना ही 6 से कम हो सकता है और ना ही 10 से बड़ा, उसके बीच में ही आता है, ठीक है। 10 6 16 उसके बीच में ही आएगा, ठीक। तो यहाँ पर कितना हो गया 14 यहाँ 196, 14 चौको 56 और 14 के नाम 14 और 5 19, तो 196, ठीक, सही है ना। यहाँ पर है 100, तो 130 और 60 90 और यहाँ पर 196, सही है, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पर कितना न्यूटन का फोर्स लग रहा है? 14, ठीक। अगर वेक्टर क्वांटिटी अदिश राशियों के तरीके से जोड़ते तो 10 न्यूटन और 6 न्यूटन तो 16 न्यूटन हो जाता, लेकिन ये मैथमेटिक्स रूल का पालन ही नहीं करता, ठीक। तो इस तरीके से आपको सवाल मिलेंगे। आप इस टाइप के सवाल जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आए हैं, आप लोग उसको क्या कर लीजिएगा, हल करिएगा। जो नहीं आएगा आप पूछिएगा, ठीक है। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने आसपास सफाई रखिए। कल नए जोश के साथ, नए उमंग के साथ, नई लहर के साथ मिलते हैं। गुड नाइट मेरे शेर और शेरनियों।